मेटाफोर्स की तरफ से फोर्स कोइन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे सामने आ रही है। यानी कि आपने अगर फोर्स कोइन नहीं खरीदा है तो आपको फोर्स कोइन 5 गुना कम दाम पर यानी कि फिर से $0.5 पर खरीदने का मौका मिल सकता है या फिर मिलने वाला है। और यदि आपका कोइन वेस्टिंग वेस्टिंग पीरियड की वजह से लॉक हो गया है तब भी उसको पूरा का पूरा बेचने का मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जिसके तहत आपको वे आपका जितना भी कोइन वेस्टिंग में है सबको बेचने का मौका मिलने वाला है। और फोर्स कोइन बेचने और खरीदने की नीलामी होने वाली है जिसका नाम ऑक्शन एमएफएस रखा गया है। इसमें सबसे पहले जो आपका अनलॉक कोइन है यानी कि फ्री कोइन वो बेचा जाएगा यानी कि वो सेल और बाई होगा। उसके बाद वेस्टिंग कोइन आपका जितना भी वेस्टिंग कोइन लॉक हुआ है वो भी आपको बेचने का मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा अपडेट देने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बन रही है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्सकोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको सारे अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के आप पूरा देखिएगा। यहाँ बताया गया है कि बैक ऑफिस में उन लोगों के लिए अतिरिक्त कार्य क्षमता जो अपना एमएफएस यहीं और अभी बेचना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फोर्स कोइन में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत भी होगी, कुछ लोगों को ज़रूरत भी होगी, कुछ लोग अपना ज़रूरत के अनुसार उसको बेचना भी चाहते होंगे, लेकिन वेस्टिंग पीरियड होने की वजह से वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे सुनहरा मौका, उनके हित के लिए यह मौका मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे वो वेस्टिंग का अपना पूरा का पूरा कॉइन वो जो है वो सेल कर सकेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास मौका है, या तो आप अपना कॉइन सेल करके हटा दीजिए या फिर आप उसको रखे रहिए। और एक बेहतर इन्वेस्टर जो होगा वो कॉइन नहीं सेल करेगा, क्योंकि सबको पता है कि फोर्स कॉइन का पोटेंशियल क्या है और यहाँ पे क्या होने वाला है फोर्स कॉइन, और फोर्स कॉइन कितना ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। लॉन्ग वेस्टिंग प्लान की लोकप्रियता के आधार पर अधिकांश फोर्स कॉइन धारकों को इस सुविधा की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे टोकेनोमिक्स और दीर्घकालिक संभावनाओं की शक्ति में हमारे साथ विश्वास रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग वेस्टिंग टैरिफ प्लान जो दिया गया था 4 साल का, 5 साल का, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 4 साल और 5 साल का ही टैरिफ प्लान सेलेक्ट किए हुए हैं। यानी कि वो सभी लोग चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक 4 साल 5 साल तक अपने कोइन को नहीं बेचे। यानी कि मैक्सिमम जितने भी फोर्स कोइन के होल्डर्स हैं वो अपना फोर्स कोइन नहीं सेल करना चाहते हैं, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी पैसों की ज़रूरत होगी। तो अगर वो अपना जो अपना इन्वेस्टमेंट है अगर ज़रूरत के टाइम बेच ही नहीं पाएँगे, तो वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मौका दिया गया है बहुत सारे लोगों को अपना फोर्स कोइन सेल करने का। और जितने भी लोग लॉन्ग वेस्टिंग प्लान यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, वो लोग फोर्स कोइन के टोकेनोमिक्स और दीर्घकालिक संभावनाओं की शक्ति पे हमारे साथ विश्वास रखते हैं, तभी वो दीर्घकालिक प्लान सेलेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जो लोग प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, जो लोग वेट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जल्द यहाँ पे फोर्स कोइन का सेलिंग का विकल्प मिलने वाला है। यानी कि पूरा का पूरा कोइन उन लोग को सेल करने का ऑप्शन मिलने वाला है। आप बिना किसी लाइन के बिना किसी बाइंग ऑर्डर के आप एमएफएस बेचने की कोशिश कर सकते हैं, भले ही टोकन अभी भी वेस्टिंग में जमे हुए हो। यानी कि आपका जितना भी कोइन वेस्टिंग में है उनको भी आप सेल कर सकते हो। यह जो सुविधा है उसको बिक्री नीलामी का नाम दिया गया है, यानी कि ऑक्शन एमएफएस का नाम दिया गया है, जिसमें आपका जो फोर्स कोइन है उसकी नीलामी होगी। और नीलामी के लिए जो शुरुआत का जो प्राइस रखा गया है वो $0.5 यहाँ पे रखा गया है मिनिमम। बाईबैक सीमाएँ जो रहेगी वो दैनिक आधार पर भागों में दिखाई देगी। आपका ज आज के दिन में फोर्स का क्या रेट रहने वाला है और वो किस प्राइस पे सेल होगा, ये डेली वहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है, किस प्राइस पे आप फोर्स को सेल करने वाले हो। यह जो सिस्टम है न्यूनतम मूल्य पर बाईबैक के लिए तैयार है, और यदि आप प्रस्तावित मूल्य निर्धारित करते हैं तो आपके सिक्के वर्तमान दिन की सीमा के भीतर तुरंत वापस खरीदे जाएंगे। मान लो कि आज का जो बाईबैक सीमा है मान लो कि $0.5 है,
और अगर आप अपना फोर्स कोइन सेल करने के टाइम आपको ऑप्शंस वहाँ पे देता है कि आप क्या प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपने कॉइन को किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप $0.5 जो कि उस दिन का बाईबैक सीमा है, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हो तो आपका कॉइन उसी दिन खरीद लिया जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर वर्तमान जो सीमा है वो समाप्त हो जाता है, तो आपको अगले दिन के खुलने का इंतज़ार करना होगा। अगला दिन आपका जो कॉइन है वो डेफ़िनेटली सेल हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे वो कॉइन वेस्टिंग में हो या फिर फ्री हो। यदि आप अधिक कीमत पर बोली लगाते हैं तो कोई बिक्री नहीं होगी। अगर आज का बाईबैक सीमा जो है मान लो कि $1 है, राइट? और आज आपका जो कॉइन है उसके लिए आप प्राइस सेलेक्ट करते हैं $2, तो उस दिन आपका जो कॉइन नहीं सेल होगा, क्योंकि उस दिन केवल $1 पर जिनका भी बाईबैक सीमा होगा उन्हीं का कॉइन केवल खरीदा जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, हम देखेंगे कि धारकों द्वारा किन कीमतों पर सहमति व्यक्त की जाती है जो बेचने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे जो प्राइस सेट किया गया है वो उस टाइम तक रहेगा जब तक लोग बेचते रहेंगे कॉइन को। अगर मान लो कि $0.5 दैनिक सीमा दिया गया उस दिन का, राइट? और लोग सेल किए जा रहे हैं, यानी कि सेलर बहुत ज़्यादा है, राइट? यहाँ पे और बायर कम है यहाँ पे यानी कि बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो वो प्राइस वहाँ पे टिकेगा। लेकिन यदि कोई न्यूनतम मूल्य पर नहीं बेचता, यानी कि मान लो कि इस प्राइस पे कोई नहीं बेचता है, तो इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार नीलामी जो है, नीलामी हमें अधिक बोली लगाने के लिए मजबूर करेगी। मान लो कि $0.5 पे कोई नहीं सेल हुआ, कोई भी कोइन सेल नहीं कर रहा है, तो $1 प्राइस रखा जाएगा। $1 पे भी नहीं सेल हुआ तो $1.25 रखा जाएगा। इस तरीके से प्राइस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे एक कंडीशंस आता है कि कौन इतना सस्ता बेचना चाहता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन इतना सस्ता बेच सकता है या फिर बेचना चाहता है। शायद कोई नहीं चाहेगा कि उनका जो कॉइन है वो कम प्राइस पर बेचा जाए। लेकिन धारकों का एक बड़ा हिस्सा तब वापस खरीद रहा था जब एमएफएस की कीमत 0.5 डाई से कम थी। यानी कि बहुत लोग फोर्स कॉइन को वापस खरीद रहे थे जब $0.5 से प्राइस कम था। एक सेल ऑफ नीलामी और सर्वेक्षण हमें यह समझने में मदद करेगा कि संभावित मूल्य दबाव कितना है। मूल्य दबाव का मतलब होता है कि किस प्राइस पे प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर, और किस प्राइस पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, और शायद दबाव की संभावना को कम भी कर सकता है। अगर मान लो कि जितने भी बायर रहेंगे अगर $0.5 पे कॉइन खरीद लेते हैं या फिर सेलर रहेंगे इतना पे सेल कर देते हैं, तो अगला प्राइस पे हो सकता है कि ये जो प्रेशर हो वो कम कम हो जाए। यदि कोई भी इस उपकरण का उपयोग नहीं करना चाहता है तो हमारा स्वागत है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इससे कहीं अधिक सस्ते में बेचने के लिए तैयार हैं, यानी कि वर्तमान मूल्य पर। अभी का जो प्राइस $2.77 जो चल रहा है, राइट? और इसके लिए अभी जो नया टूल दिया गया जिसमें आपका फोर्स कॉइन का ऑप्शन होगा और आपको डेली का प्राइस दिया जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कौन से लोग जो हैं वो वर्तमान मूल्य पर सेल करने के लिए तैयार हैं। इस टूल का जो उपयोग करते समय प्रारंभिक बाईबैक जो ऑफर आपको मिलने वाला है, अगर आप इस टूल का उपयोग करते हैं तो आपका जो वहाँ पे इनिशियल प्राइस दिखेगा वो 0.5 डाई आपको दिखाई देने वाला है। अब ये जो ऑफर मूल्य है जो कि $0.5 है, क्या वो इसके बाद बढ़ेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मूल्य पर विक्रेता होंगे या फिर नहीं होंगे। मान लो कि $0.5 दैनिक सीमा दिया गया और इस दिन विक्रेता नहीं मिलते हैं, तो अगला दिन $1 रखा जाएगा। इस मूल्य पर विक्रेता नहीं मिलेंगे तो $1.25, $1.5, $2, इस तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा सेलर और बायर के अनुसार। ध्यान रखें कि यदि बहुत अधिक विक्रेता है तो बाईबैक ऑफर कम भी हो सकता है। मान लो कि $0.5 पे कोई सेलर नहीं थे, लेकिन $1 पे बहुत सेलर हो गए, तो ये प्राइस घट के फिर से $0.5 भी हो सकता है, यानी कि प्राइस कम भी हो सकता है अधिक विक्रेता के अनुसार। यहाँ पे सावधान रहने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आपका जो सबसे पहले मुफ्त एमएफएस यानी कि आपका जितना भी फोर्स कोइन अनलॉक है वो सबसे पहले बेच जाते हैं, यानी कि अनफ्रीजन जो कि लॉक नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो वेस्टिंग में पड़ा हुआ कॉइन है फेस, यानी कि लॉक जितना भी कॉइन लॉक है वेस्टिंग पीरियड में, वो उसके बाद आपका बेचा जाएगा। जब शॉर्ट टेरिफ चुने जाते हैं तो फंडिंग को भेजे गए एमएफएस उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप टेरिफ प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप 1 ईयर 2 ईयर वाला प्लान अगर आप सेलेक्ट करते हैं या फिर 2 महीने वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो आपका कुछ कॉइन जो है वो कट कर फंडिंग में चला जाता है।
तो अगर आप उस टाइम अगर आप टेरिफ प्लान सेलेक्ट कर दिए गए हैं और आपका जो कॉइन है वो कट कर फंडिंग में जा चुका है, तो आपका जो फंडिंग में गया हुआ कॉइन वापस नहीं होगा। केवल वेस्टिंग में जितना कॉइन है वो केवल आपका बेचने के लिए उपलब्ध होगा। फंडिंग में कट कर गया हुआ कॉइन आपका बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको कॉइन मिलेगा और किस तरीके से आपके कॉइन बेचे जाएंगे यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए मान लो कि एक आपके पास कॉइन है 1 लाख टोटल कॉइन। मान लो कि आपके पास टोटल 1 लाख कॉइन है और आपने 1 वर्ष का वेस्टिंग दर चुन लिया है। आपने 1 वर्ष का वेस्टिंग प्लान चुन लिया है। तो यहाँ पे 30% जो नियम के अनुसार 30% जो आपका कॉइन है वो कट कर फंडिंग में चला जाएगा और बाकी का जो कॉइन है वो आपका वेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले महीने में ही 10% अनफ्रोजन कॉइन आपका किया गया था। यानी कि पहला महीना में 10% कॉइन आपको मिल गया था। यानी कि 10,000 जो कॉइन है आपको पहले महीने में मिल चुका है। तो टोटल बचा आपका टोटल कॉइन का 90,000 कॉइन। अब इसका जो कॉइन टोटल का कॉइन जो है 30% कॉइन जो है टोटल का आपका फंडिंग पूल में भेजा गया। यानी कि 100 का 30% यानी कि 30,000 कॉइन। यानी कि 30,000 कॉइन जो है वो टोटल कट कर आपका फंडिंग पूल में चला गया। तो टोटल कितना बचा आपके पास 60,000 कॉइन, क्योंकि 10,000 कॉइन आपको पहले मिल गया था और 30,000 कॉइन कट कर फंडिंग पूल में चला गया। यानी कि टोटल 60% कॉइन यानी कि 60,000 कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है वेस्टिंग में। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो 60,000 कॉइन फ्रोजन और अनफ्रोजन बेचे जा सकते हैं। यदि सदस्य टोकन का केवल एक भाग 15,000 बेचा जाता है। मान लो कि अब इसमें से आप 15,000 कॉइन अब बेचना चाहते हो, तो आपके पास तो रिलीज किया हुआ कॉइन यानी कि आपका जो अनलॉक कॉइन केवल 10,000 ही है और उसके बाद आपका जो बाकी का जो 60,000 कॉइन है वो लॉक है, राइट। तो सबसे पहले जो है आपका ये जो अनलॉक कॉइन है 10,000 वो बेचा जाएगा, यानी कि वो पहले सेल होगा। उसके बाद ये 60,000 में से 5,000 और कॉइन सेल होगा, यानी कि आपका 15,000 कॉइन इस तरीके से सेल होगा। सबसे पहले आपका 10,000 कॉइन सेल होगा, उसके जो कि अनफ्रीज टोकन है, जो कि पहले महीने में आपको 10% मिला था वो 10,000 है, राइट। उसके बाद आपका जो फ्रीज कॉइन है 60,000 उसमें से 5,000 कॉइन और बेचा जाएगा, तब आपका टोटल 15,000 कॉइन आपका बेचा जाएगा। अब आपके पास टोटल कॉइन कितने बचेंगे 60,000 में से 5,000 और यहाँ पे बेचा गया हुआ है, यानी टोटल आपके पास 55,000 कॉइन और वेस्टिंग में आपके पड़े रहेंगे। अब मान लो कि फिर से अगर आप 10,000 कॉइन बेचना चाहोगे तो इसी में, क्योंकि आपका तो कॉइन रिलीज नहीं हुआ है अभी तक और कॉइन, तो फिर से आपका 10,000 कॉइन इसमें से सेल हो जाएगा, टोटल 45,000 बचेंगे। फिर मान लो कि 15,000 कॉइन और बेचना चाहोगे तो उसका आपके पास 30,000 कॉइन केवल वेस्टिंग में कॉइन आपका बचा रहेगा यहाँ पे। आप चाहो तो पूरा का पूरा 100% कॉइन भी आप सेल कर पाओगे, लेकिन सबसे पहले अब मान लो कि अगर पूरा का पूरा कॉइन अगर आप सेल करना चाहते हो तो पहले ये 10,000 कॉइन सेल होगा, उसके बाद ये 60,000 कॉइन आपका सेल होगा। यानी कि इस तरीके से जितना भी आपका कॉइन रहता है वो वेस्टिंग बैलेंस से बिक जाता है और जितना भी कॉइन बिकता है उसका पुनर्वितरण होगा, यानी फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉइन वो। और वेस्टिंग अवधि के शेष भाग में वेस्टिंग सिक्कों का संतुलन समान रूप से अनफ्रीज हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिला होगा। यानी कि अभी आपको फोर्स कॉइन खरीदने का मौका मिल सकता है, क्योंकि $0.5 से इनिशियल प्राइस शुरू होने वाला है ऑक्शन का, राइट। अब यहाँ पे अगर आपके पास वेस्टिंग में लॉक कॉइन है उसको भी बेचने का आपको मौका मिल सकता है यहाँ पे। यानी कि सेलर और बायर दोनों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। दोस्तों आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने टीम तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसके बारे में अपडेट हो सके और जितना भी मौका मिल रहा है उसको दोनों हाथों से उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।